एक आदमी था महाराज, उसकी पत्नी मायके गई, पत्नी मायके गई, खाने पर से बताते हैं महाराज। आदमी था, उसकी पत्नी मायके गई। अब मायके नई नई विवाह हुआ महाराज, नया नया विवाह हुआ। जब पत्नियां विवाह कर कर मायके जाती हैं तो खूब बढ़ाई करती हैं महाराज। अरे ऐसे हैं हमारे स्वामी जी, अरे इतने अच्छे हैं, अरे ऐसे हैं पढ़े लिखे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, खूब बढ़ाई करी महाराज। उसने भी खूब बढ़ाई करी। अब महाराज ससुराल से निमंत्रण आया, दामाद जी आप आइए। अब वो अपनी पत्नी को लेने गया महाराज शादी के बाद। इधर पत्नी ने क्या किया, सखियों से खूब बढ़ाई करी, अरे मेरे पति ऐसे मेरे। अब वो था तो बेचारा गांव का साधारण सा बालक, अनपढ़ था, कुछ नहीं जानता था महाराज। गया ससुराल, ससुराल आया, माँ ने कह दिया बेटा, सीधा साधा था, ट्रेन से उतरकर कहीं जाना मत उतारा। अब सखिया सब आई थी महाराज, पहली बार कभी दामाद जी आए अंगना में तो बड़ा भव्य स्वागत होता है। सखिया सब अब भोजन करने बैठा महाराज, भोजन करने बैठा तो खूब बड़ाई करी थी महाराज उसने कि ऐसे हैं हमारे पति, वैसे हैं हमारे पति। तो महाराज उसका पति जब भोजन करने बैठा तो गांव का आदमी, शहर में अब महाराज आया तो पूड़ी बनी, पूड़ी परोसी गई। अब परोस कौन रही है, सखियां, छोटी छोटी सी पूड़ी आई, साग सब्जी पूड़ी। अब उसने सोचा इतनी सी तो पूड़ी है, इसको क्या तोड़ूं और क्या मोड़ूं और फिर क्या खाऊं। तो पूरी पूड़ी ली, साग धरा और मुंह में। अब तो महाराज देखा तो पत्नी घबरा गई महाराज, ऐसे खाएंगे तो ये तो। सखियां बोली बिल्कुल सही कह रही हो तुम, जैसी बड़ाई करी थी वैसे ही हैं दामाद जी। अब ले पूड़ी खाने लगे। अब वो अपने कर्म फोड़े महाराज, ऐसे करके एक कर्म फोड़ ले महाराज कि क्या करूं महाराज, अरे क्या करूं मैं ऐसा कि इनको समझ आ जाए और ये ना खाएं। तो वो इशारे में, वो सोचे कि मैं इशारा ही कर दूं, इशारा करके समझ में आ जाए इनको कि महाराज ऐसे नहीं खाते। अब वो देखे तो वो इशारा करे, भोजन बनाते बनाते महाराज भोजन बना रही थी, इशारा करे, 2 उंगली उठाई गवार पति को देख। पत्नी ने 2 उंगली उठाई महाराज, उंगली 2 ही उठाई गवार पति को देख। एक एक पुड़ी के गिरास 2 ही करे। अरे एक पुड़ी के कम से कम 2 गिरास तो कर, ज्यादा नहीं कर सकता तो 1 कोड़ 2 कोड़ तो करके खाए एक पुड़ी की। अब महाराज जब 2 उंगली बताई कि इतनी छोटी पुड़ी भी नहीं है कि तू 2 सेगी खा जा रहा है महाराज, तो पति ने समझा कि पत्नी हमारी सहानुभूति से कह रही है कि इतनी दूर से आ रहे हो, एक पुड़ी में क्या हो रहा, 2 खाओ एक साथ महाराज। अब 2 पुड़ी ली और मड़ोरी सब्जी और मुंह में। अब तो महाराज सखियां और खुश हुई, अरे बिल्कुल सही बड़ाई कर रही थी, बिल्कुल सही बड़ाई। अब तो महाराज, अब तो जब 2 पुड़ी खाने लगा तो दूसरी पुड़ी जब खाने लगा तो 2 ही चबावे लगे महाराज, 2 पुड़ी एक साथ चबाने लगा। तब पत्नी ने माथा पीटा, ऐसे करके माथा पीटा। वो देख रहा था, पति जो खा रहा था वो देख रहा था। तो माथ टाके तिरिया कहे लाज से डरो। तिरिया मतलब पत्नी, पत्नी कह रही है महाराज कुछ तो लाज कर ले, अरे 2 पुड़ी खा रहा है तू, मन में सोच रही है महाराज 2 पुड़ी खा रहा है तो कैसा लगेगा सबके सामने। सखियां हंस रही हैं, कुछ समझ ही नहीं रहे हो। अब तो महाराज जब उसने ऐसा इशारा देखा ऐसे अब तो और भिर आया महाराज माता उसको। उसने सोचा हो ना हो ये पूरी पूजन की है, पत्नी कह रही है पहले माथे से लगाओ फिर खाओ। तो महाराज अब माथे पे लगाने लगा, माथे पर लगाए फिर खाए। पति देव समझे कि पावे के प्रथम पूरी, इन पुरियन को पूज के माथे पर लगाऊं मैं। पति माथे से लगाने लगा पूरी को और फिर खाए महाराज। अब तो पत्नी ने देखा और परेशान,
लो, पहले कह रही थी 1 के 2 भाग करो तो 2 पूड़ी खाने लगे, अब कह रही हूं कि महाराज पहले जैसे खा लो तो वो भी नहीं खा रहे। तो पत्नी ने इशारा कर कर, अब महाराज क्रोध आ गया क्योंकि 2 पूड़ी खा रही है, सहेलियों के सामने बेइज्जती हो गई महाराज, नई नई शादी थी। तो चिल्ला के कहने लगी, चूल्हे की तरफ इशारा करके कहती हैं, अरे बोली उठी रोष में, बोले उठी रोष में भरी, चूल्हे से चतुर नारी, क्योंकि वो चतुर थी महाराज। बोले उठी रोष में, चूल्हे से चतुर नारी, अरे जैसो पहले चरे जा, वैसो ही अब चरे जा। अरे जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चल ले तू तो महाराज, 1-1 पूड़ी से ही खा, लेकिन बेइज्जती मत करवा। भोजन जैसे तैसे निपटा, ससुर के साथ घूमने गए महाराज। ससुर ने भी देख लीजिए दशा महाराज, दामाद जी खूब बड़े विचारधारा के हैं, बेइज्जती पे बेइज्जती कराए जा रहे हैं। घूमते घूमते नदी के तट पर आए। दामाद जी ने कहा, बाबूजी ये नदी यहाँ कैसे आई है, किसने खुदवाई होगी और किसने पानी डाला होगा? तो ससुर जी करम ठोंक कर कहें, तेरे बाप ने खोदी और मैंने पानी डाला है? तो ऐसे भी होते हैं महाराज।